ठंड के कारण राजनपुर गांव बर्फ से ढक गया था और इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में कासिम, उसकी पत्नी और बेटी अरीबा शामिल थे। कल भी हम ऐसे ही ठंड में रहेंगे। बाकी सब लोगों के कमरे कितने गर्म हैं। अरे अरीबा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। पर मैं क्या करूं? इतनी ठंड में कोई काम भी नहीं मिलता। कल मैं जाऊंगा जंगल और कुछ लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा ताकि हम गर्म तो रह सकें। अगली सुबह सूरज उगते ही कासिम लकड़ी काटने के लिए जंगल में निकल जाता है। अरे जंगल में तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं जल्दी से लकड़ियाँ काट लेता हूँ और फिर घर वापस चलता हूँ। इतनी ठंड में भी कासिम लकड़ी काटने लगता है। वह कुछ लकड़ी काटता है और घर की ओर चल पड़ता है। अरे कासिम, आप लकड़ियाँ लेकर आ गए हैं? हाँ नादिया, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सुबह होते ही कासिम की हालत और बिगड़ जाती है। अरे कासिम की तबीयत भी खराब है और हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ऊपर से लकड़ियाँ भी बिल्कुल खत्म हो रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं घर से बाहर जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ। यह कहकर नाजिया सेठ के घर की ओर चल पड़ती है ताकि वह उससे पैसे उधार ले सके। अरे सेठ जी, मैं कासिम की बीवी हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम किसी और से ले लो। अरे सेठ जी, बस आप हमें इस बार कर्ज उधार दे दो, हम आपके सारे पैसे बाद में वापस कर देंगे। मैं तुम्हें उधार पैसे नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और भी काम है। सेठ की बातें सुनकर नाजिया वहाँ से चली जाती है। ऐसा कभी इंतजाम नहीं हो पाया। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ लकड़ियाँ जंगल से जाते हुए साथ घर ले जाती हूँ। नाजिया जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई देता है। ये क्या? मैंने पहले कभी ऐसा गुफा नहीं देखा। मैं जाकर अंदर देखती हूँ, शायद कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हों। जब नाजिया गुफा में प्रवेश करती है तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर और उसके बाहर आग जलती हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या पड़ा हुआ है? लेकिन पास में कोई नहीं है। मुझे तो ये कोई जादुई पत्थर लगता है। मैं देखती हूँ। जैसे ही नाजिया पत्थर के पास जाती है उसे गर्मी महसूस होती है। जैसे ही वह पत्थर को छूती है वह एकदम ठंडा हो जाता है। अरे वाह, ये पत्थर तो बहुत गर्माहट दे रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, इस पत्थर को घर ले जाती हूँ। हमें रोज रोज लकड़ियाँ नहीं काटने पड़ेंगी। जैसे ही नाजिया पत्थर लाकर घर में रखती है, घर गर्म हो जाता है और कासिम का स्वास्थ्य भी पूरी तरह से सुधर जाता है। अरे नादिया, घर में तो बहुत ज्यादा गर्माहट आ गई है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे कासिम, ये तब इस जादुई पत्थर का कमाल है। ये मुझे जंगल से मिला है, इसकी वजह से हमारा घर गर्म है और आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है। अरे वाह, अब इस पत्थर की मदद से तो हमारा घर गर्म रहेगा हमेशा। अरे नादिया, ये पत्थर तो गर्माहट दे रहा है, लेकिन खाने के बगैर हमारा गुजारा तो मुमकिन नहीं और मुझे गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। अरे कासिम, तुमको जहाँ कोई नया कारोबार शुरू करना चाहिए जिससे हमारा घर तो चल सके। अरे नादिया, पर हम एक काम कर सकते हैं, हम गांव में गर्म पानी बेचते हैं। इस पत्थर की मदद से हम पानी को गर्म करेंगे और इसके बाद गांव वालों को बेचेंगे। अरे तुम्हारा ख्याल तो बिल्कुल अच्छा है, पर हमसे पानी खरीदेगा कौन? एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हमारा काम चल पड़े। अगले दिन कासिम पत्थर को चूल्हे के नीचे रखता है और घर के बाहर पानी गर्म करना शुरू कर देता है। अरे कासिम भाई, ये पानी कैसे गर्म कर रहे हो, वो भी बिना आग के? अरे भाईजान, मैं जो पानी बेचने के लिए गर्म कर रहा हूँ, मैं आग की जगह इस जादुई पत्थर को इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो चलो ठीक है, मुझे एक बाल्टी पानी की दे दो। भाईजान,
ये बात आप पूरे गांव में फैला दो कि जिसको भी गर्म पानी चाहिए हो वो मुझसे आकर ले जा सकता है। चलो ठीक है, मैं ये बात पूरे गाँव में बता देता हूँ कि आपके यहाँ पानी गर्म मिलता है। अरे तुम गर्म पानी कहाँ से लेके आ रहे हो? अरे सेठ साहब, मैं ये पानी कासिम के घर से लेके आ रखा हूँ। अरे ये गर्म पानी कैसे बेच सकता है? गांव में तो लकड़ियों की कमी है। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। अगले दिन सेठ जल्दी उठता है और कासिम के घर की ओर चल पड़ता है। जब सेठ साहब कासिम के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पानी के नीचे एक चमकदार पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता है। बोलिए सेठ जी, आप क्या चाहते हैं? कासिम, मैं यहाँ से गर्म पानी लेने आया हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ और भी चाहिए। जी सेठ जी बोलिए, आपको क्या चाहिए? कासिम, मुझे ये पत्थर चाहिए जो जलाकर आप पानी गर्म करते हो। ये तुम मुझे बेच दो। नहीं नहीं सेठ जी नहीं, मैं इस पत्थर को बिल्कुल नहीं बेच सकता। आपको कुछ और चाहिए तो बताओ। अच्छा, ना बेचो कासिम, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कासिम से यह पत्थर कैसे प्राप्त किया जाए। इस कासिम के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं आज ही रात इसके घर से पत्थर चुरा लूंगा। जब पूरा गांव रात को सो रहा होता है तो सेठ साहब चुपके से कासिम के घर में घुसकर पत्थर चुरा लेते हैं। आखिरकार वो पत्थर मुझे मिल ही गया। मुझे सर्दियों में आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन सेठ साहब के घर के बाहर भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। सेठ साहब ने कासिम के घर से जो पत्थर चुराया था उसका रंग अचानक बदल जाता है, लेकिन यह सब देखकर सेठ को एहसास होता है कि उसे जय पत्थर लौटाना ही होगा। सेठ साहब पत्थर को सीधे कासिम के घर ले जाते हैं। अरे कासिम, मुझे माफ कर दो, मैंने ये पत्थर आपके घर से चुराया। सेठ जी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मेरा जादुई पत्थर चुराया। सॉरी कासिम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। ठीक है सेठ जी, ठीक है, मैं आपको माफ करता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर से गर्मी निकलने लगी जिससे पूरा गांव गर्म हो गया।